नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। यह ग्रंथ है भगवद गीता। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला अमूल्य ज्ञान है। कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का ऐसा संदेश जो हर युग में प्रासंगिक है। तो आइए गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं मैं आपके कमेंट पढूं तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पढ़ोगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का सार जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाता है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित और उदास हो जाते हैं। वे अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं होते। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ तत्व समझाते हैं। अध्याय 1 अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस युद्ध से केवल विनाश होगा और धर्म का नाश होगा। श्लोक धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 श्लोक 8 अर्थ धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। श्लोक न त्वेवाहं जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपा है। अध्याय 2 श्लोक 12 अर्थ आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47 अर्थ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अध्याय 4 ज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और त्याग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7 अर्थ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म और संन्यास के बीच का संबंध समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान और मन के संयम का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है। श्लोक योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 6 श्लोक 2 अर्थ योग में स्थित होकर कर्म करो। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक हैं। वे कहते हैं कि सभी जीव मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में भगवान मृत्यु के समय ध्यान और ईश्वर के स्मरण का महत्व बताते हैं। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय ईश्वर की महिमा और भक्ति का महत्व समझाता है। श्लोक
अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। अध्याय 9 श्लोक 22 अर्थ जो व्यक्ति मुझ में एकाग्रचित होकर भक्ति करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अध्याय 10 विभूति योग श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि वे ही सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन भगवान की अनंतता देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। श्लोक कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। अध्याय 11 श्लोक 32 अर्थ मैं काल हूँ जो सबका विनाश करने वाला है। अध्याय 12 भक्ति योग श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर समझाया गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इनसे ऊपर उठकर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग भगवान जीवन के वृक्ष और पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष के रहस्यों को बताते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव के गुणों का वर्णन किया गया है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन किया गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण संन्यास, त्याग और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66 अर्थ सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। गीता का मुख्य संदेश कर्तव्य पालन। व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आत्मा अमर है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की शरण में जाकर सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति का महत्व भक्ति, ज्ञान और कर्म से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसके संदेश आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करें। और आप अगर चाहते हैं मैं आपके कमेंट पढूं तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पढ़ूंगा।